लाख मुद्दई चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ राज कुंद्रा। इस वक्त हम लोग मदनपुर खादर 185 यस वार्ड में है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय की तरफ से जिन्होंने एक जुल्म ढाया था उनको लेके एक जुलूस निकाला है। क्या थी पूरी कहानी हमें तो नहीं पता। हमारे साथ मौलाना साहब है, ये बताएंगे पूरी कहानी क्या है। बहुत बहुत सर स्वागत है। आज के सर इसके बारे में बताइए, क्या था आज ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये आज जो है शजर मिर्ज़ा के मकान पर एक मजलिस हुसैन सैयदुश्शुहदा बर्पा की गई है और इस मजलिस हुसैन का मतलब ये है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के हम साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि अब से 1450 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसका पूरी उम्मत कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उन्हीं के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा इराक़ में एक जगह है करबला, वहाँ पर ज़िबा कर दिया गया था। और उस वक्त में जो सबसे बड़ा ये समझेगा दहशतगर्द था, उसका नाम यज़ीद था। और यज़ीद ने ही इमाम हुसैन सलाम को ज़िबा किया और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन की भूख और प्यास में, जबकि यानी इतना जुल्म किया गया कि उनके बच्चों को पानी भी नहीं मिला, उनके बच्चों को खाने भी नहीं दिया। और बेटी के सामने बाप को ज़िबा किया गया, बहन के सामने भाई को ज़िबा किया गया, माँ के सामने जवान बेटों को ज़िबा किया गया। तो उसी की याद में ये जुलूस अज़ा है और मातम हुसैन है और मजलिस है। इस मजलिस को मैंने ख़िताब किया है माशाअल्लाह से। शजर मिर्ज़ा के मकान पर यह मजलिस मुनाक़िद हुई है और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम मैसेज क्या रहता है सर, मैसेज क्या रहता है हर साल आप लोग करते हैं? हमारा मैसेज ये होता है कि हम हक़ के साथ हैं, हक़ के साथ, और जो हक़ के साथ होगा वही अमर रहेगा और जो नाहक किसी का साथ देगा वो अमर नहीं होगा। आज भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान में आज जो हम कर रहे हैं माशाअल्लाह, हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस बात पे हमारे लिए बिल्कुल दिनो जान से खड़ा हुआ है। और ये जुलूस आज से नहीं है, 1400 साल से ये चल रहा है माशाअल्लाह। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान में हम अपने हुकूमत हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी मजालिसों में आज तक कोई रखना कोई रुकावट नहीं पैदा की है। और जितना भी इंसान सरकार आई है उसी ने हमारी मदद की है। उनको मालूम है, क्योंकि गांधी जी का एक जुमला है, गांधी जी महात्मा गांधी बाबाए कौम, उन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मुल्क हिंदुस्तान जो मैंने आज़ाद कराया है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीख ले के कराया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीख ली है कि वो जब 72 शुहदा करबला में शहीद हुए हैं, जब वो कामयाब हो गए तो हमारे साथ तो पूरा लश्कर है, हम क्यों ना कामयाब होंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था अगर मुझे 72 साथी हुसैन जैसे मिल जाते तो मैं हिंदुस्तान को न जाने कब का फतह कर लेता और कामयाब कर लेता और ग़ुलामी की जंजीरों से, अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को आज़ाद कर देता। तो हमारा मकसद और हदफ और यह है कि हम किसी जालिम की बैयत नहीं करते, मज़लूम का साथ देते हैं, चाहे वो जालिम कोई भी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह किसी ने सही कहा है कि जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। इंसाफ के लिए ये हमेशा उन आने वाले पीढ़ी को मैसेज देते रहते हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर जुर्म ढाया था उनको याद को लेकर ऐसी बातें करते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार जा रहेंगे बजाते रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। और कहीं ना कहीं छोड़ा और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। क्या आप ही हैं, क्या मैसेज देता है? करबला का मैसेज मौलाना ने बहुत अच्छे से समझाया आपको। थोड़ा सा आप भी कुछ बता देते हैं। सेम वही मेरा है थिंक कि हम सब एक हक पे हैं। यंग जनरेशन का क्या मैसेज है? यंग जनरेशन का सबसे बड़ा यही मैसेज है। देखिए, इमाम हुसैन ने जो करबला में शहीद हुए, किस लिए हुए शहीद? बेसिकली एक हक के लिए। कभी भी उन्होंने किसी झूठे का साथ नहीं दिया, क्योंकि यजीद ने क्या किया, जुमे की नमाज बुत को पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं किया। अपने मुसलमान भाइयों को ये सबसे बड़ी सीख है कि हमेशा हक के साथ रहो, सच के साथ रहो, तो हमेशा कामयाब रहोगे। यही सबसे ज़्यादा हमारा हम लोगों का भी यही है। शुक्रिया बहुत। हक के साथ रहो, सच के साथ रहो, तभी कामयाबी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको वो हक की इंसाफ की बात मिलेगी अगर आप सच के साथ ही रहोगे तब। छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार जारी है बजाते रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। लगातार बने हुए बजाते रहे न्यूज़ इंडिया के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। इमाम साहब की तो बातें आपने सुनाई कि किस तरह से हक की बात किया, जिस सच्चाई होती है उन्होंने बात किया। अब आवाम का क्या कहना? आप बहुत सारे आवाम हमारे बीच में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज इसके लिए बताया सर, आप लोग का क्या उद्देश्य होता है, किन चीज़ों के लिए आप लोग बनाते हैं?
یہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کی یاد میں ایک جلوس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو حضرت امام حسین کے مظلوم کربلا پہ شہیدوں کی یاد کر کے اس کو منایا جاتا ہے۔ اس کی یاد میں یہ مجلس، ماتم، جلوس جو بھی برآمد کیے جاتے ہیں، ان کے غم کو سوگوار کی طرح منایا جاتا ہے اور ان کی یاد میں آنسو بہائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگ اس کو اپنے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ آنے والے ینگ جنریشن کو کیا میسج رہے گا سر؟ کیونکہ آپ تو یاد کریں، کیا پتہ آنے والے پیڑھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آنے والے جو ہماری نسل ہے وہ اسی پہ قائم و دائم رہے اور ہم سے زیادہ اس شوق کو آگے مناتے رہیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس کے بارے میں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کائے کے بارے میں؟ آج کے بارے میں کو لے کے کام ہو رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے اور آج کے بچوں کے لیے پیغام ہے، اگر ہماری عزاداری اس وقت نہیں رہے گی تو انسانیت بھی باقی نہ رہے گی۔ بھائی اتنے کافی۔ آنے والے جنریشن کے لیے کیا میسج رہے گا سر؟ آنے والے پیڑھی کے لیے جو آپ رہے نہ رہے پیڑھی کو، آنے والے جنریشن اتحاد قائم رکھے آپس میں، سمجھے، اور قربانی کا جذبہ رکھے اپنے اندر، تو ہمیں کامیابی کا راستہ ہمیں مل جائے گا آسانی